नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई 114 नंबर पर निर्धारित थी और लंच से लगभग 6 मिनट पहले सुनवाई शुरू हुई, यानी कि मामला टेकअप हुआ और लगभग 6 मिनट के आसपास ही सुनवाई हुई, जिसका वीडियो अभी तक हो सकता है कि सोशल मीडिया पर आपने देख लिया होगा। जहां पर एएसजी भाटी मैम यहां पर आपको देखने को मिल रही होंगी। यहां पर देखिए पटवालिया सर भी आ गए थे। ये ठीक है, क्यों आए मैं आपको बताऊंगा। दोनों जजों की बेंच है, ये भी यहां पर आप देख रहे हैं। देखिए सुबह सबसे पहले जैसे कोर्ट बैठी थी तो यहां पर एएसजी मैम की तरफ से केस को ये मेंशन करवा कर कहा गया कि सर बच्चों की बात है और आपके एक स्टेटस को आदेश के कारण जो है 5,000 प्लस बच्चों का भविष्य रुका हुआ है। उनका नियुक्ति पत्र मिलने के बाद उनको स्कूल अलॉटमेंट नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से जो छोटे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी रुकी हुई है और सरकार जून में इनको नियुक्ति कर देना चाहती है। ठीक है, ये चीजें देखने के बाद तब तक जो है पटवालिया सर नहीं थे। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ऐश्वर्या मैम जी के बाद मेंशन करवाने के बाद जज साहब ने सहमति जताई थी और कहा था कि लंच के बाद देखेंगे। ठीक है, एकदम सहमति जताई थी। लग रहा था कि मामला नहीं आएगा नंबर, लेकिन लंच से पहले ही मामला टेकअप हो गया। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ थी। ये सभी चीज़ें देखते हुए जो विपक्षी के पार्टी के लोग थे उन्होंने फटाफट जो है जानकारी मिली है कि 3 लाख के ऊपर कुछ फंड जो है पटवालिया सर को भेजा और तत्काल जो है उनको हायर किया और 11 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास वो कोर्ट में मौजूद हो गए। समझ रहे हैं, इतनी हड़बड़ाहट में ये चीज़ें हुई हैं क्योंकि वो पर फीस लेते हैं। मोस्ट सीनियर अधिवक्ता हैं, आपको पता होना चाहिए। 6 लाख रुपए पर हियरिंग जो है वो चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें रही। उसके बाद लगभग लंच से पहले जो है मामला टेकअप हुआ। बहुत ही तगड़ी बहस हुई यहां पर और जब से मामला टेकअप हुआ 6 मिनट तक लगातार पटवालिया सर इन 2 जजों से बहस करते ही दिखे। केवल एक बात पर बहस करते हुए दिखे कि सर अगले हफ्ते मामले को लगा दीजिए। केवल यही चीज कहते दिखे, अगले हफ्ते मामले को लगा दीजिए, चाहे आप बुधवार से लगवा दीजिए, चाहे आप बृहस्पतिवार से लगवा दीजिए, लेकिन अगले हफ्ते मामले को लगा दीजिए। और उन्होंने कहा कि अभी लंच के बाद भी मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, मेरा अगले कोर्ट में मामला लगा हुआ, इस हफ्ते मैं फ्री नहीं हूं, ये नहीं वो नहीं, मतलब तरह तरह के बहाने बनाते रहे कि कैसे भी करके जो है इस मामले की आज की सुनवाई को वो टाल सकें। ठीक है, लेकिन क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। और एएसजी मैम का आज आप समस्त 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक जो है यहाँ पर उनका स्वागत करिए, उनको यहाँ पर करिए कि उनका ही देन है कि जो है उन्होंने आज दो बार 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा प्रयास किया। एक सुबह, एक अभी 6 मिनट के आसपास। ये लगातार कहती दिखी कि 5,000 प्लस बच्चों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और आपके स्टेटस को के कारण वह अपने विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं। सरकार पर्सनली चाहती है कि उनको जून में नियुक्त कर दिया जाए ताकि जो प्राइमरी के बच्चे हैं जो शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं उनको शिक्षक मिल सके। ठीक है, साथ में मैम ने यह भी कोर्ट को अवगत कराया कि सर ये जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं 100-200 लोग हैं जिनको नियुक्ति नहीं मिली है, इनको समस्या है, तो इनकी समस्या के लिए 600 प्लस सीटें भी रिक्त हैं। ऐसा नहीं कि सीटें नहीं रिक्त हैं, ये चीज़ सुबह भी कहा गया और आज भी मैम ने कहा कि 600 प्लस सीटें रिक्त हैं। जो लोग नियुक्ति पत्र पाए हैं आप उनको दे दीजिए, अगर कोई बात होती है तो उनको यहाँ पर दिया जाएगा। 600 सीटें तो रिक्त हैं। इस चीज़ को लेकर जज साहब भी आज कहते पटवालिया सर से दिखे। ठीक है, ये कहते हुए दिखे कि आप के जो लोग हैं उनके लिए लगभग 600 सीटें तो रिक्त ही हैं, 500-600 सीटें रिक्त ही हैं, तो आपको क्या दिक्कत है, ये भी सभी चीजें कहते दिखे। लेकिन कुल मिलाकर इनका मकसद यही है कि भर्ती को रोक कर रखना है। कुल मिलाकर ये चाह रहे हैं, इस पर उन्होंने पूरा ताकत लगा दी और अंत में जज साहब से आखिर में इस चीज की सहमति ले ली कि सुनवाई के बाद बीच में कोई भी ऑर्डर जो है दोनों जज पास नहीं करेंगे, यानी कि स्टेटस को नहीं हटाएंगे या विद्यालय आवंटन का आदेश नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। ये सहमति उन्होंने आज ले ली है। जी हां, और लंच के बाद 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला कंटिन्यू सुना जाएगा। ये आप मान के चलिए 2 बजे के बाद मामला यह सुना जाएगा और लगातार आज बहस होगी। ठीक है, अगर पटवालिया सर मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका ये कहना रहा लंच से पहले कि हमारा लंच के बाद बहुत ज़रूरी मैटर लगा हुआ है, तो अगर वहाँ नहीं जाते यहाँ पर आ जाते हैं तो अच्छी बात रहेगी आप सभी के लिए, क्योंकि अगर वो मौजूद रहेंगे तो ज़रूर आज विद्यालय आवंटन को लेकर कुछ ना कुछ आदेश जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज एएसजी मैम की बहुत ही तगड़ी बहस है। किसी भी पार्टी की तरफ से जितने भी लोगों को आपने कोई भी पैसा दिया हो, किसी की तरफ से कुछ चीज़ें नहीं, केवल हाँ हूँ किया जा रहा है बस। लेकिन आज एएसजी मैम का बहुत
यहाँ पर आप धन्यवाद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से बहुत ही तगड़ी बहस देखने को मिली है और जज साहब को आखिर में मजबूर कर दिया उन्होंने लंच के बाद कंटिन्यू मामले को सुनने के लिए। अगर आज एएसजी मैम ना होती तो पटवारिया सर फिर से यहाँ पर कन्विंस करने में कामयाब होते और आज मामले पर डेट मिलती, वो भी जुलाई की डेट मिलती। ठीक है, तो अभी तक सब कुछ प्लस पॉइंट रहा है, अच्छा रहा है, गुड न्यूज़ रही है। अब बात करते हैं लंच के बाद की। अगर लंच के बाद भी एक तगड़ी बहस देखने को मिलती, क्योंकि जज साहब ये भी कहते दिखे हैं कि मामले को पटवारी सर से बात करते समय, बहस करते समय, कि हम आज ही मामले को सुनकर निपटा देंगे, और ये भी कहते दिखे हैं अगर मामला नहीं निपट पाता है, खत्म नहीं हो पाता है, तो उन्होंने कहा है कि मंडे से कंटिन्यूस मामले को सुन सकते हैं। मंडे से यानी कि अगले हफ्ते में मंडे से कंटिन्यूस मामले को सुन सकते हैं और 2 से 3 सुनवाई में इस मामले को खत्म कर देंगे। मैक्सिमम 2 सुनवाई में इस मामले को खत्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एसजी मैम से यहाँ पर सहमत दिखे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य जो है खराब हो रहा है इस ऑर्डर के कारण, और जो लोग नियुक्ति पत्र पाए हैं वो अपने विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। इन सभी चीज़ों से सहमत दिखे हैं और इसी सहमति के कारण इस मामले पर वो फाइनल सुनवाई के लिए तैयार हुए हैं। तो बस अब यही चीजें मनाइए कि जो है डेट लंबी लेने पर, क्योंकि ये दोबारा से यहाँ पर पटवारिया सर का भी अगर सुनवाई शुरू होगी और पटवारिया सर मौजूद रहेंगे तो दोबारा से यहाँ पर आप समझ लीजिए प्रयास करेंगे। अगर मौजूद रहेंगे तो प्रयास करेंगे जरूर कि जो है डेट लंबी मिले, छुट्टी के बाद की मिले। ज़्यादातर प्रयास करेंगे कि छुट्टी की बाद की मिले। तो यही पर रहिए कि ये डेट ना मिलने पाए, डेट जो है या तो कल की रहे या फिर बहुत ज़्यादा हो तो मंडे की रहे। अगर मंडे की डेट लग गई तो मान लीजिए कि छुट्टियों से पहले ये मामला खत्म हो जाएगा, और छुट्टी जैसे ही खत्म होगी उसके बाद ऑर्डर आ जाएगा और समस्त चयनित शिक्षक अपने विद्यालय पहुंच जाएंगे। ये चीज़ें आप मतलब जुलाई में हर हाल में आप विद्यालय पहुंच जाएंगे। तो ये सभी चीज़ें अभी तक का सारा सब कुछ पॉजिटिव रहा है, बहुत तगड़ी बहस है। यहाँ पर ये जो सर हैं जिनकी तरफ से भी हो, ये सर यहाँ पर बोलते हुए दिखे हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर सरकार का पक्ष मतलब सपोर्ट करते हुए यहाँ पर दिखे हैं, उनकी तरफ से कुछ वर्ड बोले गए हैं बस। बाकी एसजी मैम लगातार यहाँ पर प्रयास करती नहीं है, लगातार उन्होंने हर चीज़ों से अवगत कराया है। और मेन पॉइंट को जज साहब ने जो बोला है वहाँ से बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट रहा है कि 600-500 सीटें खाली हैं, और अगर आप सभी के फेवर में कुछ भी चीज़ें होती हैं, आप सभी के बच्चों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र या नियुक्ति देने की बात आती भी है तो यहाँ पर आपको दिया जा सकता है, क्योंकि 600 प्लस सीटें यहाँ पर खाली पड़ी हुई हैं। इस सभी चीज़ों को देखने के बाद ये बहुत ही अच्छी चीज़ें देखने को मिली, क्योंकि जज साहब की तरफ से कम इतनी चीज़ें तो यहाँ पर समझ में आई, इतना तो पॉजिटिव हो गया कि जज साहब ये चीज़ें तो समझ ही गए हैं कि पहली बात तो 600 प्लस सीटें रिक्त हैं, दूसरी बात जो नियुक्ति पत्र पाए हैं इनकी नियुक्ति को रोक कर रखना, डेट पर डेट देने से जो प्राइमरी के छोटे बच्चे हैं उनका नुकसान हो रहा है। ये 2 चीज़ें जज साहब समझ गए हैं, तो ये जो है प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं देखने को मिला है। और पटवारिया सर ने समझ लीजिए आखिरी दम तक पूरा प्रयास कर डाला। आपने बहस इस वीडियो को देखिए क्या उन्होंने किया है, और पूरी उन्होंने कोशिश कर डाली इसमें जो है इस मामले को किसी तरह से भी लंबा खींचने का, लेकिन उनका प्रयास जो है आज सफल नहीं हो पाया है। एक अच्छी अपडेट रही है। जो भी वीडियो में हुआ 6 मिनट के वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। ये यहाँ पर सभी उनके जूनियर हैं, क्योंकि जूनियर रहते ही रहते हैं। विपक्ष की तरफ से ज़्यादा कुछ बड़ा मुद्दा नहीं रहने वाला है। अगर किसी की बात सुनी जाएगी तो वो केवल पटवारिया सर की सुनी जाएगी। अगर ये अधिवक्ता यहाँ पर ना होते तो आज ही जो है यहाँ अभी के अभी विद्यालय आवंटन का आदेश हो जाता, ये आप जान लीजिए। ठीक है, बाकी यहाँ पर चयनित की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अधिवक्ता आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा मौका देखिए जो भी आईए के लोग ज़्यादातर मौका यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। एसजी मैम ही आगे रहेंगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उमेश चंद की आज का पर आपको मौका देखने को मिल जाएगा, उनके अधिवक्ताओं को बोलने का मौका मिलेगा। बाकी सभी को बहुत लास्ट में ही मौका देखने को मिलने वाला है। तो जो भी चीज़ें हुई हैं मैंने वीडियो में बताया। लंच के बाद जैसे ही सुनवाई खत्म होगी हम डिटेल से और जानकारी देंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।